Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine and happy. Today our class is SST. So take out your SST book and open it and reach the page number 5. Lesson number 2. Hurry up. Take out your SST book and reach the page number 5. Our topic is showing respect. ठीक है, showing respect. What is showing respect? Showing means to display यानी दिखाना, and respect mean to वे ऑफ ट्रीटिंग नाइसली. ठीक है, यानी एहतराम करना किसी का, यानी किसी को एहतराम देना. ठीक है, यानी हम किसी की इज़्ज़त करते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारे टीचर्स हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, तो हम उनकी इज़्ज़त करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना, उनको रिस्पेक्ट देते हैं. ठीक है, इसी तरह अपने फ्रेंड्स को, अपने मम्मी पापा को आपने रिस्पेक्ट देने और उनसे रिस्पेक्ट से बात करनी है. ठीक है, कोई आपने गलत बात उनसे नहीं करनी, ना उनकी बात को जो है ना मना करना है, उनकी बात आपने माननी है. ठीक है, क्योंकि वो आपसे बड़े हैं. ठीक है, ओके, लेट्स वी स्टार्ट रीडिंग. पुट फिंगर्स ऑन योर बुक्स, हरी अप. इफ़ वी लुक एट पीपल अराउंड अस. ठीक है, अगर तो हम देखें अपने इर्द गिर्द तो हमें क्या नज़र आते हैं? पीपल यानी लोग नज़र आते हैं हमें. वी सी दैट एवरी वन लुक्स डिफरेंट. हम ये देख सकते हैं ना कि तमाम के तमाम लोग जो है वो डिफरेंट है. हाउ, कैसे डिफरेंट है? आईज, नोज, स्किन कलर एंड इवन क्लोथ्स मेक पीपल डिफरेंट. ठीक है, आप अपने क्लास में जब देखते हैं तो आपकी क्लास में कोई बच्चा जो है तो वो प्यारा होता है, कोई बच्चा जो है तो वो थोड़ा सांवला होता है. ठीक है, यानी किसी का कलर जो है वो डल होता है और किसी का कलर काफ़ी फेयर होता है. किसी की आइज़ जो है वो बड़ी होती है, किसी की आइज़ छोटी होती है, किसी की नोज़ जो है तो वो बड़ी होती है. इस तरह की डिफरेंसेस होती हैं. ठीक है, यानी आप देख सकते हैं कि जो आप अपने घर में भी देखें तो भी आपको डिफरेंट फील होगा. ठीक है, इसी तरह जब हम देखते हैं बाहर के लोगों को तो उनमें भी काफ़ी डिफरेंट होता है. ठीक है, लुक एट दिस पिक्चर, देखें, ये देखिए, इनमें भी काफ़ी डिफरेंस है. और इसी तरह हमारे क्लोथ्स में भी डिफरेंस होता है. ठीक है, यानी स्कूल तो आप एक ही यूनिफॉर्म में आते हो, लेकिन घर में जब आप अपने फ्रेंड से मिलते हो तो उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रेसअप किए होते हैं. किसी ने मल्टी कलर्स पहने होते हैं, किसी ने एक ही कलर पहना होता है. ठीक है, सो हम क्या है कि हम जो है तो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं. देयर वेज ऑफ थिंकिंग एंड आइडियाज़ आर आल्सो डिफरेंट. ठीक है, हम जो सोचते हैं वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ सोचते हैं. ठीक है, यानी हमारे फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, ये सब मुख्तलिफ किस्म के सोच के मालिक होते हैं. ठीक है, और उनके आइडियाज़ भी डिफरेंट होते हैं. किसी के भी आइडियाज़ जो है वो सेम नहीं होते. ठीक है, हर किसी के डिफरेंट आइडियाज़ होते हैं. एवरीवन इज़ यूनिक इन देयर ओन वे. ठीक है, यानी हर एक बंदा जो है वो अपने ही तरीके से जो है वो ठीक है, यूनिक है, एक दूसरे से डिफरेंट है. ठीक है, however one thing in common is that we all are humans and we should treat everyone equally and respectfully. ठीक है, जैसे कि हम सब मुसलमान हैं, हम सब इंसान हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और हम एक दूसरे को बराबरी देते हैं. ठीक है, हम सब बराबर हैं. ये नहीं है कि कोई ज़ात पात में ये कह रहा है कि ये काला ये सफ़ेद, नहीं. ठीक है, हम जो है तो एक है, एक इंसान है. ठीक है, यानी हमें भी अल्लाह ने हाथ पैर नाक कान दिए हुए और दूसरे बंदे को भी दिए हुए. तो इसीलिए हम इस चीज़ में ये नहीं कह सकते कि ये काला ये सफ़ेद है. काले सफ़ेद से कुछ भी नहीं होता. हमने एक दूसरे को इक्वलिटी देनी है. ठीक है, यानी हम बराबर है, उसके पास भी हाथ पैर है, हमारे पास भी है, तो फिर हमें गरूर किस चीज़ का होगा. ठीक है, इसलिए हमें एक दूसरे में ये फ़र्क नहीं रखना चाहिए.
हैविंग रिस्पेक्ट फॉर अदर्स मीन्स ट्रीटिंग देम इन अ गुड वे एंड टेकिंग केयर ऑफ देम। ठीक है, रिस्पेक्ट देना एक दूसरे को, इसका क्या मतलब है कि ट्रीटिंग देम इन अ गुड वे। ठीक है, यानी रिस्पेक्ट आप किसी को देते हैं तो क्या करते हैं आप कि आप जो है उसको अच्छे अखलाक के साथ जो है ट्रीट करें, यानी अच्छे तरीके से अच्छे अंदाज से आप उसको बात बताएं या जो भी आप उससे बात कर रहे हैं उससे करें, लेकिन एक गुड वे यानी अच्छे तरीके से, और टेकिंग केयर ऑफ़ देम, और उसकी केयर भी करें। ठीक है, यानी ये नहीं है कि आप उसको धक्के मारें और ख़ुद आगे जाएं कि जी मुझे पहले बात करनी है, तो ये मैनर्स आपके गलत हैं। ठीक है, आपने अपने मैनर्स को भी ठीक करना है और साथ में जो है एक तरीका होता है बात करने का। ठीक है, वो अच्छे अंदाज में आपने उससे बात करनी है। ठीक है, जब आप अच्छे अंदाज में बात करेंगे तो ऑब्वियसली कि जो सामने वाला बंदा होगा वो भी आपसे अच्छे अंदाज में बात करेगा। इस तरह से नहीं कि आप उससे अच्छे अंदाज से बात करें वो आपको थप्पड़ मारे, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। ठीक है, जैसे आप क्लासरूम में बात करते हैं टीचर से तो आप एक गुड वे में आप उनसे बात करते हैं तो टीचर भी आपको गुड तरीके से जो है तो वो समझाती है। ठीक है, वन वे ऑफ रिस्पेक्टिंग अदर्स इज़ शोइंग काइंडनेस एंड कॉर्टेसी व्हेन दे आर इन नीड। ठीक है, एक तरीका रिस्पेक्टिंग का क्या है कि आप जब इज़्ज़त करने की इसको एहतराम देते हैं, ठीक है, दूसरों को, तो इसका क्या मतलब है कि आप अपने सेल्फ़ को यानी अपने आप को ज़ाहिर कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप अपने कॉर्टेसी यानी अपने अखलाक को ज़ाहिर कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे हैं या कितने बुरे हैं। ठीक है, आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है या वे ऑफ जो आपका तरीका है, ठीक है, वो जो है ना वो आपको ज़ाहिर करता है कि आप कितने अच्छे हो और कितने बुरे हो। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हेल्पिंग एन एल्डरली पर्सन क्रॉस द रोड। ठीक है, यानी जैसे कि आप एक बूढ़े आदमी की मदद करते हैं कि वो रोड क्रॉस कर रहा हो। अक्सर आपने रोड पे देखा होता है ना कि बूढ़े आदमी जो होते हैं वो अक्सर रोड क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर होते हैं। तो आप अगर उसकी मदद कर दें, उसकी हेल्प कर दें, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि वो आपको फील करेगा कि यू आर अ गुड। ठीक है, यानी आपने गुड वे में उससे बात की। ठीक है, देयर आर मैनी वेज टू रिस्पेक्ट अदर्स। बहुत से तरीके हैं रिस्पेक्ट करने के। ठीक है, यानी किसी को एहतराम देने के बहुत से तरीके हैं। सच एज जैसे कि लिसन टू अदर्स केयरफुली व्हेन दे स्पीक। ठीक है, जब आपसे कोई बात कर रहा हो तो आप उसको एहतियात से आराम से केयरफुली जो है आप उसकी बात को सुने। ऐसे नहीं कि आपसे जब कोई बात कर रहा है तो वो बात करे आप बीच में उसको बात करें, नहीं, ये गुड मैनर्स नहीं है। ठीक है, जब आपसे कोई बात कर रहा हो तो आप खामोशी से उसकी बात सुने, इत्मीनान से, सुकून से आप उसकी बात सुने, फिर आप उसको उसका जवाब दें। ठीक है, बीच में आपने नहीं बोलना। ओबे यूवर एल्डर्स। ठीक है, आपने बड़ों का हुक्म मानना है और बड़ों की बात जो है वो आपने माननी है। बड़े आपके कौन है? बड़े आपसे आपके भाई भी हो सकते हैं, आपकी बहन भी हो सकती है, जो बड़े होते हैं। ठीक है, आपसे ममा बाबा हो गए, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, आपके टीचर्स हो गए। ठीक है, तो आपने उनकी बात माननी है। ये नहीं करना आपने कि आपको वो बात करो आप उसको ना सुने और आप चले जाएं। सो ये भी जो है तो गुड मैनर्स में नहीं आता। ठीक है, आपने उनकी बात को मानना है। बी हेल्पफुल टू अदर्स। ठीक है, दूसरों की मदद करें। ये नहीं कि आप क्लासरूम में बैठे हो और आपसे आपका फ्रेंड्स कोई हेल्प मांगे कि मुझे पेंसिल दो, शार्पनर दो या जो भी दो, आप उसे कहें कि नहीं मैंने नहीं देना। सो ये गुड मैनर्स नहीं है। ठीक है, तो आपने उसको रिस्पेक्ट देना है, आपने उसका एहतराम करने कि उसने मुझसे मदद मांगी है, वरना क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, तो वो आपसे मदद मांग रहे तो इट्स मीन उसका आप पे ट्रस्ट है, तो आपने उसको पेंसिल, रबर, शार्पनर जो भी वो मांग रहा है आपने उसको देना है, उसकी मदद करनी है। ठीक है, शो काइंडनेस एंड केयर। दूसरों को जो है तो अपनी काइंडनेस आपने बतानी है। ठीक है, अच्छा ठीक है, दूसरों को आपने रिस्पेक्ट देना है, उसकी केयर भी करनी है आपने। ये नहीं कि आप दूसरों का दिल तोड़ दे। ठीक है, दिल नहीं तोड़ना आपने किसी का। ठीक है, स्पीक पोलाइटली। अच्छा, बात करते वक्त आप जो है ना पोलाइट बोले। ठीक है, आहिस्ता से बोले। ये नहीं कि आप चीख के बात करें। ठीक है, चीख के आप बात करेंगे तो भी बुरा लगेगा। ठीक है, वो कहेंगे कि ये किस तरह की बात कर रहा है, फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा। जब आप चीख के बात करोगे तो ऑब्वियसली आपसे भी दूसरा बंदा चीख के बात करेगा। ठीक है, तो आपको भी फिर वो
वे जो है अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए अपना वे ऑफ टॉकिंग जो है उसको गुड बनाए, ठीक है, अपने आप को गुड बनाए ताकि दूसरा भी आपको उसी तरीके से जवाब दे। ग्रीट अदर्स विद अ स्माइल, जब दूसरों से आप मिले, ग्रीट मीन्स मिलना, ठीक है, मीटिंग। ग्रीट अदर्स विद अ स्माइल, आप जब भी किसी से मिले तो हाथ मिलाएं और थोड़ा सा स्माइल कर दे, ठीक है। आप थोड़ा सा स्माइल करेंगे तो वो भी आपको आगे से स्माइल करेगा। अगर आप गुस्से में जाएंगे तो ऑब्वियसली वो आपको गुस्से से ही देखेगा, ठीक है, और वो यही समझेगा कि इसमें तो कोई मैनर्स ही नहीं है। इसीलिए आपने हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट देना है, ठीक है। अगर आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, ठीक है। अगर आप नहीं देंगे तो आप ये तवक्को फिर ना रखें कोई और भी आपको रिस्पेक्ट देगा, ठीक है। समझ आ गई है यहाँ तक आपको? यहाँ तक ही हमने पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक आप लगा ले लाइन और डेट लिख ले, ठीक है। हमने यहाँ तक पढ़ना था। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि आपको समझ आ गई है सबको कि इसमें क्या था? ओके मुजीब जी, आपने क्या पूछना है बेटा? मुजीब काइंडली अनम्यूट योर सेल्फ। मुजीब फजर अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। फजर बेटा, हमने इसमें क्या पढ़ा? आपको क्या समझ आई? कुछ पूछना था। जी जी। मैम यस आपको मुझे कुछ पूछना है। जी जी बोले बेटा। फजर आई कैन हियर यू बेटा। हमसे मिले तो उससे मिलने के बाद खुशी से उसे बात करनी चाहिए, जब वो जाए तो उसे सलाम करनी चाहिए, जब वो आए सलाम। एक्सीलेंट मोइज, वेरी गुड। ओके नेक्स्ट। रामेश अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। रामेश वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। ओके बेटा, मुझे आप बताएं कि हमने इस लेसन में क्या पढ़ा? मैम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक्सीलेंट। और इसके अलावा चाहिए। हमने इन पॉइंट्स में क्या पढ़ा बेटा? मैम इन पॉइंट्स में यस मैम दूसरों की बात गौर से सुननी चाहिए। एक्सीलेंट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। लाइबा अनम्यूट योर सेल्फ। लाइबा यस मैम। बेटा, हमने इस लेसन में क्या पढ़ा? आपको क्या समझ आई? मतलब हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए और उनकी बात गौर से सुननी चाहिए। और मैम हम किसी की बुराई करें उससे हमें इज्जत नहीं मिलती, हम किसी की इज्जत करें उससे हमें इज्जत मिलती है। एक्सीलेंट, वेरी गुड लाइबा, एक्सीलेंट। थैंक यू मैम। वेलकम। वाफिक, वाफिक अनम्यूट योर सेल्फ बेटा। वाफिक कैन यू हेयर मी? वाफिक okay beta, now our class is over,
सो गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।